के जीव विज्ञान का रोग और स्वास्थ्य चैप्टर में मलेरिया। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि यह मलेरिया क्या है। यह जानने का प्रयास करेंगे कि मलेरिया क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम वाइपैक्स के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी गंभीर और प्रचलित बीमारी है जिसमें रोगी को ठंड लगने के साथ अर्थात कपकपी के साथ नियमित समय अंतराल पर बार बार बुखार आती है और इसी बार बार बुखार आने के कारण वह रोगी कमजोर होता जाता है। यदि इलाज नहीं हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके जीवन चक्र की हम बात करेंगे। मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम वाइपैक्स डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका 2 परपोषी है। एक परपोषी जिसको हम अस्थायी परपोषी, परमानेंट परपोषी, रोगजनक परपोषी कहते हैं, वह मनुष्य के लाल रक्त कण के अंदर रहते हुए रक्त के कण को यह बार बार तोड़ता रहता है और जब रक्त कण टूटता रहता है, विषैला पदार्थ रक्त में मिलता रहता है, तो रोगी को तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, आरबीसी के लगातार टूटते रहने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, रोगी कमजोर होता जाता है। इसका एक दूसरा परपोषी है, वह इनवर्टिब्रेट मादा एनोफिलिक मच्छर है, जिसके आहार नाल या देह गुहा में रहते हुए प्रजनन करके अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करता है और स्पोरोजोइट अवस्था में यह लार ग्रंथि में आकर के जमा होता रहता है, ताकि जब वह मच्छर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो वह बीमारी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच जाए। मनुष्य के रक्त में इस परजीवी का 2 चक्र चलता है। एक चक्र जो है, जो लीवर सेल के अंदर है, यकृत कोशिकाओं के अंदर है, अर्थात स्पोरोजोइट प्रवेश करता है किसमें? यह लीवर सेल, यह है लीवर सेल, और लीवर सेल को संक्रमित करता है, डैमेज करता है हजारों की संख्या में क्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट, माइक्रो मीरोक्रिप्टोजोइट का निर्माण करता है और लीवर सेल से विभिन्न अवस्था वाला मेटाक्रिप्टोजोइट मनुष्य के लाल रक्त कण के अंदर आ जाता है।
यहाँ भी इसकी 5 अवस्था है। सिग्नॉइड रिंग स्टेज में अंगूठी के समान होता है, अमीबॉइड स्टेज में अमीबा के समान है, इसी अवस्था में यह खाता पीता है। साइजोट स्टेज में यह गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और साइजोजॉइड स्टेज में इसकी संख्या हजारों में हो जाती है। उसके बाद यह लाल रक्त कण टूटता है और यह पुनः परजीवी अन्य लाल रक्त कण को संक्रमित करता रहता है और बहुत समय के बाद इसमें लैंगिक अवस्था वाले भी गैमीट बनते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट। यह नर और मादा गैमीट को जब कोई मच्छर चूसती है, एनोफिलीज मच्छर, तो उसके आहार नाल में पहुंच जाती है, जहां निषेचन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। आहार नाल में ऊकाइमीट अवस्था आहार नाल की दीवार को छेद करके देह गुहा में चला जाता है, जहां ओसिस्ट उसकी विभिन्न अवस्थाएं बनते हुए अंत में स्पोरोजोइट का निर्माण होता है और स्पोरोजोइट उस मादा एनोफिलिस मच्छर के रक्त में जा करके जमा होती रहती है। इस प्रकार कपकपी के साथ नियमित समय अंतराल पर मनुष्य को तेज बुखार आती है। अब यह मलेरिया विश्व के 60% क्षेत्रफल में पाया जाता है, खास करके वह देश, वह महादेश, वह भूभाग जो उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है या गर्मी वाला देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी महादेश में यह बहुतायत से पाया जाता है। अब हम जानने का प्रयास करें कि मलेरिया कहता है कि मैं आऊं तो थर थर कांपो, खाए रक्त कण लाल, यदि घबरा जाओ तो लो उन्हें तत्काल, और मैं हूं मलेरिया। मतलब जब किसी को संक्रमण मलेरिया का होगा तो कपकपी के साथ तेज बुखार आएगी, मलेरिया परजीवी आरबीसी को खाता रहेगा। यदि रोगी डर जाता है, घबरा जाता है, जान बचाना है, तो कुनैन से बनने वाली दवा दी जाए तो मलेरिया रोग ठीक हो जाता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पहले माना जाता था कि मलेरिया गंदे क्षेत्रों में गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है। उसकी बात आगे चल करके महान वैज्ञानिक लांसीसी ने 1707 ईस्वी में बताया कि मलेरिया गंदगी के कारण नहीं बल्कि यह मच्छर से संबंधित बीमारी है। आगे चल करके चार्ल्स लेबरन ने यह खोज की कि मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और इसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। आगे चल करके भारतीय सेना के डॉक्टर रेनॉल्ड रॉस अर्थात अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने यह खोजा कि मलेरिया मच्छर से होती है और मनुष्य के लाल रक्त कण के अंदर जब जीवन चक्र चलता है, रक्त कणिकाएं टूटती है तो रोगी को बुखार आता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो हमारा मलेरिया का परजीवी है, यह मलेरिया का जो परजीवी है इसका 2 परपोषी है। कितना परपोषी है? 2 परपोषी। परपोषी हम उसको कहते हैं जो परजीवी को आश्रय प्रदान करता है, परजीवी को भोजन प्रदान करता है, परजीवी को रहने के लिए आवास देता है, जगह देता है, उसको सुरक्षा मिलती है और परजीवी उस होस्ट पर रह करके उसमें या तो बीमारी उत्पन्न करता है या कुछ समय तक रह लेता है। तब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्राथमिक परपोषी अर्थात जिसमें
अपने जीवन का अधिकांश समय बिताता है वह प्राथमिक परपोषी मनुष्य है। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ इस परजीवी के जीवन चक्र का एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज लीवर के अंदर, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज रक्त के अंदर बीतता है। और इसका दूसरा परपोषी मादा एनोफिलिस मच्छर है। इसके शरीर का ताप लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए इस परजीवी के लार्वे अवस्था को मच्छर में जाना नितांत आवश्यक है। यदि मच्छर में नहीं जाएगा तो इसके जीवन चक्र का काम यहीं खत्म हो जाएगा। आगे प्रजनन, इसकी कुछ अन्य प्रजाति है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैलसीपेरम, ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरिया। अब हम बात करते हैं कि इसके संक्रमण की बात करते हैं, अर्थात हम लोगों को, मनुष्य को यह मलेरिया की बीमारी कैसे होती। तो जैसा कि बताया गया है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित जब किसी एनोफिलिस मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तो परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के एस्पोरोजोइट अवस्था को लार के साथ मनुष्य के रक्त में पहुंचा देती है, जिससे मनुष्य इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित हो जाता है, अर्थात बीमारी लग जाती है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि संक्रमण के लगभग 1 सप्ताह बाद ही प्रजाति के अनुसार रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कपकपी के साथ उस रोगी को नियमित समय अंतराल पर तेज बुखार आती रहती है। अब रोगी को भूख नहीं लगता, अर्थात भूख घटता जाता है, भूख कमता जाता है। जब भूख कम जाता है तो रोगी कमजोर हो जाता है, रोगी में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, घबराहट उत्पन्न होता है। जब हीमोज्वाइन पदार्थ रक्त के टूटने से बाहर निकल करके मांसपेशी में पहुंचता है तो मांसपेशी में तेज दर्द होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जांच या पहचान कैसे करते हैं। जब प्रयोगशाला में रोगी के रक्त की जांच की जाती है तब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की विभिन्न अवस्थाओं को रोगी के रक्त में देखा जाता है, अर्थात रोगी की पहचान हो जाती है कि वह बीमारी से संक्रमित है या नहीं। अर्थात परजीवी के एरिथ्रोसाइटिक अवस्था जब रक्त में दिखाई देंगे तब हम कहेंगे कि वह व्यक्ति रोग से संक्रमित है। अगर रोग से संक्रमित है तो प्रश्न उठता है इलाज कराने का। तो इलाज के लिए जब जांच हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस रोगी को मलेरिया की बीमारी है, तब उस व्यक्ति को सफल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा लेनी चाहिए। आजकल सिनकोना के छाल से बनने वाली दवा उन्हें मलेरिया में अत्यंत प्रभावशाली दवा मानी जाती है।
इसके अलावे बाजार में भी कुछ दवाएं उपलब्ध है और यह दवाई रीसोचिन है, क्विनैन है, लरियागो है, एमक्वीन है। यह सब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की विभिन्न अवस्थाओं को नष्ट कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो बीमारी होती है लगभग 48 घंटे के अंतराल पर, उसके बाद अन्य से 36 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल पर बीमारी भी होती है। कभी कभार रोगी को एक से अधिक प्रजाति का संक्रमण हो जाता है तो रोगी में जल्दी जल्दी बुखार आने लगती है, रोगी की दशा तेजी से बिगड़ने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि मलेरिया जानलेवा घातक बीमारी है, बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है और इसका वाहक मच्छर है, मादा एनोफिलिस मच्छर है, तो उस मच्छर का नियंत्रण किया जाना चाहिए। नियंत्रण कैसे होगा? पानी में डीडीटी छीटेंगे, हम जहां रहते उसके आसपास डीडीटी का छिड़काव किया जाएगा, मिट्टी तेल का उपयोग किया जाएगा, मॉस्किटो वाला कॉइल जलाएंगे, गुड नाइट तेल जलाएंगे या मॉर्टिन जलाएंगे तो मच्छर भाग जाता है। रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति दोनों को अच्छी मच्छरदानी में सोना चाहिए ताकि मच्छर न तो रोगी से परजीवी को ले सके और न ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा सके। अगर बीमारी किसी को हो गई है तो उसका यथाशीघ्र इलाज कराना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का सम्मान करना चाहिए। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए ताकि यह मलेरिया की बीमारी जितनी जल्दी से जल्दी हो अधिक से अधिक लोगों तक न पहुंच सके और रोगी को मलेरिया से निजात भी जल्दी मिल सके और इसके अलावे भी अपने